बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में एक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का सेट 1 जाकर भी वो लोग ज़रूर देखें। उस सेट में पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने कही हैं और एक सिंपल क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। तो हम लोग डायरेक्ट सम्स में जाएंगे। पहले सम्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को समझेंगे। राम एंड हरी आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज राम 2/3 एंड हरी 1/3। 2:1 का रेशियो दिया हुआ है, 2/3 और 1/3 का। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017 इज गिवन बिलो। एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट ध्यान से देखिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 30,000 का और कैपिटल अकाउंट है राम और हरी का 50,000 और 40,000। एसेट साइड में प्लांट है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर और बैंक। बैलेंस शीट हम लोग इसलिए देख लेते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में कोई नई आइटम रहेगी तो उसके बारे में उसकी मीनिंग भी मैं आपको बता सकूँगा। तो अब देखते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, आप उसको अवॉइड कीजिएगा। फोकस अगर रहेगा हमारी बातों पे तो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, माधव नाउ वांट्स टू ज्वाइन देम। एक नया पार्टनर आ रहा है माधव बोल के। इट इज़ एग्रीड दैट देयर शुड बी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म बिफोर द न्यू पार्टनर ज्वाइन द फर्म। कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज होती है, जो वैल्यू बढ़ती घटती है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं रिवैल्यूएशन से। तो बोल रहा है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले कुछ रिवैल्यूएशन भी होगा। जैसे प्लांट शुड बी डेप्रिसिएटेड एट 10%, प्लांट की वैल्यू 10% से घट जाएगी। स्टॉक शुड बी रिड्यूस टू ₹17,000, स्टॉक घट के 17,000 हो जाएगा। पहले आप देखो स्टॉक ऊपर दिया हुआ है 20,000 का, 20,000 से 17,000 की हो जाएगी स्टॉक, मतलब 3,000 से घट जाएगा। ए बैड डेट रिजर्व 2.5% इज टू बी रेज अगेंस्ट सन्ड्री डेटर। डेटर के ऊपर 2.5% मतलब 2.5% का एक रिजर्व क्रिएट होगा। रिजर्व हमारा लाइबिलिटी होता है। आगे लिखा है माधव पेज ₹12,000 टू द फर्म एज प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर आता है उसको कुछ प्रीमियम मनी देना पड़ता है गुडविल के लिए, तो 12,000 का वो देगा प्रीमियम मनी। द अमाउंट इज़ टू बी रिटेन इन द बिजनेस एज वर्किंग कैपिटल। और बोला है कि ये जो पैसा आएगा प्रीमियम का वो बिजनेस में रख लिया जाएगा वर्किंग कैपिटल के लिए। नॉर्मली जब भी कोई नया पार्टनर प्रीमियम मनी लेकर आता है तो उसके लिए 2 अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग पास करते हैं। पहली एंट्री हम लोग करते हैं, प्रीमियम मनी लाया तो लिखते हैं बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर ये प्रीमियम मनी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइजिंग रेशियो में रख लेते हैं, तो उसके लिए एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, मतलब होगा टू राम कैपिटल अकाउंट और टू हरी कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में इसको हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए 2 एंट्री कोई नहीं करना चाहे तो वो इन दोनों एंट्री को मिलाकर एक कंबाइन एंट्री भी पास कर लेता है। वो कंबाइन एंट्री आप कर सकते हो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट और टू हरी कैपिटल अकाउंट। हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में। एक बार सम्स में आप सुन लीजिए, दोबारा सॉल्यूशन में देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। आगे मेंशन किया है ही इज़ टू इंट्रोड्यूस, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो लेकर आ रहा है, ही इज़ टू इंट्रोड्यूस कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द 2 पार्टनर्स आफ्टर द एडजस्टमेंट कंसिक्वेंट अपॉन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द गुडविल प्रीमियम। गुडविल का पैसा और रिवैल्यूएशन का सारा एडजस्टमेंट होने के बाद राम और हरी का जो भी एडजस्टेड कैपिटल निकलेगा उन दोनों के कैपिटल को मिलाकर उसका 50% जो वैल्यू आएगा वो पैसा माधव बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो ये उसका कैपिटल है जो डायरेक्ट सम्स में दिया नहीं है, हम लोगों को उसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
आगे मेंशन किया है ही शुड अलाउड 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब माधव जो बिजनेस में आएगा वो 1/3 हिस्सा प्रॉफिट का उसको फ्यूचर में मिलेगा। ये वाली लाइन 1/3 वाली हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता तब, या हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता तब। लास्ट सेट में भी हमने एक बात कही थी, रिपीट करते हैं उस चीज़ को, कि जब नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर का रेशियो चेंज नहीं होता तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के रूप में लिया जाता है। इसलिए जब मैं प्रीमियम मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा था तो एक बार के लिए मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। जनरली वो बांटते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लेकिन जब न्यू पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर का रेशियो में कोई चेंज नहीं बोलता तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो 2:1 में ही हम लोग बांटेंगे प्रीमियम को, और ये वाली लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी 1/3 की, क्योंकि न्यू रेशियो हम लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे मेंशन किया यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्रीज, जर्नल देना है आपको ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो ड्राफ्ट द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज मेंशन किया है। इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस, आप लोग लिख देंगे। जर्नल की फॉर्मेट है, डेट क्लोजिंग डेट में ही सारी एंट्री पास होगी 2017 दिसंबर 31 को। फर्स्ट एंट्री क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। देखिए इस एंट्री के बारे में बता दें आपको, जिनको रिवैल्यूएशन की एंट्री याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली सोचोगे तो भी ये एंट्री आपको समझ में आएगी। जब भी एसेट्स घटता है तो क्रेडिट किया जाता है, और लाइबिलिटी जब कभी बढ़ता है तो क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर प्लांट और स्टॉक हमारा घटा था इसलिए वो दोनों क्रेडिट हुए हैं। रिजर्व एक लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ा है तो वो क्रेडिट होगा, तो रिजर्व को क्रेडिट किया गया। और जब ये तीनों चीज़ क्रेडिट हुई तो डेबिट में किसके साथ एडजस्ट होगा, रिवैल्यूएशन के साथ, और एंट्री बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। 50,000 का प्लांट था, 10% डेप्रिसिएशन 5,000। स्टॉक 20 से 17 हो गया तो 3,000 स्टॉक घटा, और बैड डेट रिजर्व 40,000 का डेटर था उसका 2.5% आप निकालोगे तो आएगा 1,000। ठीक है, और ये तीनों ऐड करके 5 और 3 और 1 9,000 दिखा दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नरेशन आप एक साथ लिख सकते हो, बीइंग डिक्रीजमेंट इन एसेट एंड इंक्रीजमेंट इन लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई बच्चा चाहे तो वो ये तीनों को अलग अलग एंट्री में भी दिखा सकता है। मान लीजिए किसी को बताया गया है कि अलग अलग करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसी को 3 एंट्री बना के कर सकते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट एक कर दिए, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट दूसरी एंट्री हो गई, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट तीसरी एंट्री हो गई। अल्टीमेट रिवैल्यूएशन तीनों में डेबिट ही होगा, इसलिए ये तीनों को कंबाइन करके यहाँ पर दिखा दिया है। अब देखिए दूसरी एक बात आपको बताई गई थी लास्ट सेट में भी, कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में अगर ज़्यादा होता है तो वो इंडिकेट करता है प्रॉफिट, और अगर रिवैल्यूएशन के डेबिट में ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करेगा लॉस। यहाँ पर तो रिवैल्यूएशन के सिर्फ डेबिट में है कितना, 9,000, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि रिवैल्यूएशन में बिजनेस को लॉस हुआ है, और जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट है, वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ, तो हम लोग रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री पास करते हैं। वो एंट्री किया गया ओल्ड पार्टनर में चला जाता है, इसलिए लिखा है राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 9,000 रिवैल्यूएशन का है और राम और हरी में ओल्ड रेशियो में बांट दिया है 2/3 और 1/3 करके, 6,000 और 3,000। ठीक है, इस एंट्री को अगर मान लीजिए एंट्री आपको याद नहीं है तो आप इसको सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्रेडिट किया जाता है, और जब भी लॉस होता है तो कैपिटल डेबिट किया जाता है। उसी कॉन्सेप्ट पे
कैपिटल को डेबिट किया गया और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट दिया है कि जो प्रीमियम का पैसा लाया था उसके लिए यहाँ पर मैंने अभी कहा था सम्स में डिस्कस करने के समय कि आप प्रीमियम के लिए 2 एंट्री पास कर सकते हो। यहाँ पर एक कंबाइंड एंट्री पास कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कंबाइंड भी पास कर सकते हैं। 2 जो पैसा लाया था 12,000 वो राम और हरी में बढ़ जाएगा, तो लिख दिया टू राम कैपिटल अकाउंट और टू हरी कैपिटल अकाउंट, और 12,000 को 2:1 मतलब 2/3 और 1/3 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 2/3 और 1/3 लिया है ओल्ड रेशियो, लेकिन ये रियल में कौन सा है, सैक्रिफाइजिंग। इस सम्स में सैक्रिफाइजिंग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर के रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था। ठीक है, इसको भी वर्किंग में लिख के वो दिखाया होगा, वर्किंग नोट यहाँ मेंशन कर रहा है, तो देख लेंगे हम लोग वर्किंग। अगली एक एंट्री पास किया है किस चीज़ का, जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, तो उसके लिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू माधव कैपिटल अकाउंट, और ये पैसा दिखाया है 46,500। ये तो एक कैलकुलेशन है जो हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि वो कितना कैपिटल लेकर आएगा। अब ये 46,500 कैसे आया ये हम लोग एक बार नोट में देखते हैं। सबसे पहले तो पहला नोट लिखा है वर्किंग नोट 1, देखिएगा कि सैक्रिफाइजिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एज द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन द सैक्रिफाइजिंग पार्टनर डिड नॉट चेंज। मतलब जो पुराने पार्टनर थे उनका रेशियो चेंज नहीं हुआ नए पार्टनर के आने के बाद, देयरफॉर सैक्रिफाइजिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड PSR। PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1। और नीचे क्या लिखा है, माधव ब्रिंग ₹12,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, सो इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड हरी इन सैक्रिफाइजिंग रेशियो, बांट दिया। वर्किंग नंबर 2 में कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसका रीज़न है सम्स में मेंशन किया था जर्नल कीजिए और बैलेंस शीट कीजिए, लेकिन जब बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, हमने लास्ट सेट में भी कहा था कि बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो नए वाले बैलेंस शीट में हम लोग नया वाला कैपिटल दिखाते हैं। अब अगर मान लीजिए कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सम्स में नहीं बोला, फिर भी हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे आप उसको वर्किंग नोट में ही बनाओ, क्योंकि उसी से आपको मिलेगा नया कैपिटल जो कि आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। अब देखिए वो एक कैपिटल अकाउंट नोट नंबर 2 में बना लिया। कैपिटल अकाउंट में राम, हरि और माधव तीनों का नाम दिया। सबसे पहले क्रेडिट में बाई बैलेंस BF करके हम लोग दिखाते हैं, जो पुराना कैपिटल सम्स में दिया रहता है 50,000 और 40,000 था। इसके बाद बाई बैंक अकाउंट करके जो प्रीमियम 12,000 आया था वो 2:1 में राम और हरि बांट लिया 8,000 और 4,000। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था, उसमें कैपिटल डेबिट किया गया था, इसलिए डेबिट साइड में लिखा टू रिवैल्यूएशन लॉस 6,000 और 3,000 की थी। इसके बाद ये क्रेडिट का जोड़कर और ये डेबिट का लॉस घटाकर बैलेंस CD निकला 52,000 और 41,000, और ये टोटल करके बाई बैलेंस BD कर दिया गया 52,000 और 41,000। ये जो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद राम और हरि का नेट कैपिटल निकला, इन दोनों कैपिटल को ही जोड़कर 52,000 और 41,000 को आप जोड़ोगे तो 93,000 आएगा, और इस 93,000 का 50% 46,500 आएगा, जो बाई बैंक अकाउंट कैपिटल बोलकर दिखाया है नए पार्टनर का 46,500। और ये क्रेडिट के फिगर को लेकर डेबिट में फिर कर दिया टू बैलेंस CD या टू बैलेंस CF। ये नया कैपिटल जो निकला है आपका CF वाला, आप जानते हैं कि लेजर में CF जो होता है फिर उसको हम लोग नीचे BD करके भी दिखाते हैं। तो ये जो नया कैपिटल निकला है आपका एक्सक्यूज़ मी, ये जो नया कैपिटल आपका निकला यही हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर शो करेंगे। और ये आपको अगर लाइन समझ नहीं आई 46,500 वाली, तो आप इसको फिर से देख सकते हो, नोट नंबर 3 में इसको दिखाया गया है। ये देखिए कंबाइंड नोट बनाया है यहाँ पर, कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड हरि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 52,000 प्लस 41,000 इक्वल टू 93,000, और ये 93,000 का आप 50% निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 46,500। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग इसका बैलेंस शीट।
तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2018 एडमिशन के बाद का बन रहा है, एडमिशन के बाद का है। प्लांट में देखिए 50,000 में 5,000 घटा के दिखा दिया 45,000। आप अगर प्रेजेंटेशन और अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, प्लांट लिखिए इनर कॉलम में 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 5,000 और फिर बाहर दिखाइए 45,000। स्टॉक घट गया था 3,000 तो डायरेक्ट दिखा दिया 17,000। सन्डी डेटर सही दिखाया है, 40,000 का डेटर था और उसमें बैड डेट रिजर्व हुआ था 1,000 का, तो वो लेस करके 39,000। और बैंक को भी हमने लास्ट सेट में भी कहा था ये बात, बैंक को भी आप थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। इनर कॉलम में लिखिए 10,000 जो कि पहले से सम्स में था, ऐड करेंगे प्रीमियम मनी ब्रॉट इन 12,000 प्लस किया है, और फिर ऐड करेंगे कैपिटल मनी ब्रॉट इन बाय माधव 46,500, और ये तीनों जोड़कर बैंक बाहर जाएगा 68,500। कैपिटल में हमने कहा था नया कैपिटल हम लोग दिखाएंगे। नया कैपिटल आया था राम, हरि और माधव का, यहाँ पर आपके कैपिटल अकाउंट में वो नया कैपिटल दिखा दिया 52,000, 41,000 और 46,500, ये जोड़कर सारा बाहर दिखा दिए। सनरी क्रेडिटर एक ही लाइबिलिटी था, ये सनरी क्रेडिटर को हम लोग दिखा दिए 30,000 सम्स में था और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था। तो बैलेंस शीट बनाने के समय हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जिस आइटम के साथ चेंजेस हुआ है उसको बढ़ाकर या घटाकर चेंज करके दिखाएंगे, और जिनके साथ कोई चेंजेस नहीं है उसको एज यूजुअल हम लोग सम से लेकर दिखा देंगे। तो ये बैलेंस शीट पूरी आइटम लिखने के बाद टोटल इसका आया है 169,500, दोनों में बैलेंस शीट इक्वल है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी एडजस्टमेंट और सम्स समझ में आया होगा। इसमें एक और सम्स दिया हुआ है, देखिए लास्ट वर्किंग में इलस्ट्रेशन 6 में है आपका, ये आपका 2011 का क्वेश्चन है। तो जो बच्चे चाहते हैं वो इसको कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।